ऐसे ही बैठे हुए नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप और अभी की तस्वीरें जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से भी आपको दिखा रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और से में मौजूद हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर। और अब आपको बता दें, पुलिस पेपर भर्ती जो मामला सामने है वो तूल पकड़ता नजर यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी सारे जो युवा इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज जो यूथ कांग्रेस है आज क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गई है। तो ये तस्वीरें हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर की, और ये जो यहाँ पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं। और उनका कहना है कि जब तक डीजीपी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनका ये जो क्रमिक जो भूख हड़ताल है वो इसी तरह से चलती रहेगी। तो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं निगम भंडारी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, और उन्होंने कहा कि जो एसआईटी की जगह जो है जो जांच कराने की जो बात कह रही है उनको नकार रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई को जो है इसकी जांच सौंपनी चाहिए और डीजीपी को यहाँ पर हटाना चाहिए। इस तरह की यहाँ पर बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों पे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप ये लगा रहे हैं कि युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हैं यूथ कांग्रेस के लोग, और क्रमिक भूख हड़ताल जब तक बर्खास्त डीजीपी को नहीं किया जाएगा इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे। जांच जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनके पद से बर्खास्त किया जाए। एसआईटी की जगह इस मामले में सीबीआई की जो जांच है वो करवाई जाए। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यूथ कांग्रेस के आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी आप यहाँ पर क्रमिक अनशन करने वाला है आज जब तक इनकी जो दो मांगे हैं नहीं हो जाती। और इसके अलावा ये न्यायालय के जो न्यायाधीश न्यायालय की जांच की जो मांग है कर रहे हैं इस मामले में सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से तमाम चीज़ों हिमाचल प्रदेश में लगातार जो युवा है वो बेरोजगारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जो नौकरी है उसको कोई भी अवसर यहाँ पर जमा नहीं किए जा रहे हैं और लगातार ये लोग पेपर के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। जिसकी वजह से हिमाचल के जो युवा हैं कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं निराशा उन्हें हो रही है इस वजह से। और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए यूथ कांग्रेस है यहाँ पर क्रमिक अनशन उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। और ऐसा की वजह सीबीआई को फोन भी ना मेरे पास इसमें चल रहा है मेरे बस हो गया। निगम भंडारी जी, पेपर लीक जो मामला है काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज आप उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे हैं और क्या आपकी मुख्य जो डिमांड्स हैं? आप देखिए, जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती पेपर ठीक उसी दिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रेस वार्ता के माध्यम से सारी जो भी मुद्दे थे, जिस प्रकार से इस पेपर लीक का खुलासा हुआ, वो सारी बातें हमने सरकार और प्रशासन के समक्ष रखी और सरकार से निवेदन भी किया कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दी जाए। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज लगभग 2 हफ्ते होने को आया है, पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसको लेकर आज मजबूरन युवा कांग्रेस के साथियों को
पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय के में एसपी कार्यालय के बाहर कर्मिक भूख हड़ताल पे बैठा है। और आज हमारा पहला दिन है और जो इस कर्मिक भूख हड़ताल की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर हमें कर्मिक भूख हड़ताल पे बैठने को आज मजबूर होना पड़ा। लगातार कई दिनों से जितने भी जो युवा थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, उनसे लगातार हमारा संपर्क हो रहा था। वो बहुत दुखी थे और बहुत ही सरकार उनका साफ तौर पे कहना था कि इस सरकार ने तो हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है। उसको लेकर जो आज हमारा यहाँ पर कर्मिक भूख हड़ताल स्टार्ट हुआ है और आज हमने शिमला एसपी कार्यालय के बाहर सभी युवा कांग्रेस के साथी बैठे हैं। इसमें जो सबसे पहली जो मुख्य जो हमारी मांग है, पुलिस पेपर लीक मामले में डीजीपी संजय कुंडू जी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट का पेपर था उस विभाग के मुखिया संजय कुंडू जी हैं जो कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार की अगर घटना घटती है, इस प्रकार के खुलासे निकल के आते हैं, तो इनको सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। और जो दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है, उनको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन के जो ईमानदार अफसरों के द्वारा सबसे पहले जो कांगड़ा में इस पुलिस भर्ती पेपर लीक का जो खुलासा हुआ, उन अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जाए। और दूसरा, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है और जिस एसआईटी के अंदर जिन अधिकारियों पे उंगली उठ रही है, उनको इस एसआईटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो मांग है, जो एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है, उसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा सुपरवाइज किया जाए। उनके सुपरविजन में ये जो एसआईटी गठित की गई है, उनके सुपरविजन में होनी चाहिए। और जो अंतिम हमारी मांग है, सरकार इसमें एक समय सीमा निर्धारित करे कि 5 दिन में आप इस केस को सॉल्व करोगे, 10 दिन में इस केस को सॉल्व करोगे। ये जो लास्ट जो हमारी मांग है, इसमें सरकार को एक टाइम बाउंड देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर हम इसका सॉल्व करेंगे। नहीं तो युवा कांग्रेस के साथी पूरे के पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से कर्मिक भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। कुछ साथियों का सुझाव भी आया था कि आप सीएम आवास का घेराव कीजिए, पुलिस प्रशासन का घेराव कीजिए, पुलिस मुख्यालय का घेराव कीजिए। हमने इससे पहले जनता की समस्याओं को, युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए हमने इससे पहले भी विधानसभाओं के कई घेराव किए, पर हमने देखा सरकार क्या करती है। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार उन युवाओं पे एफआईआर दर्ज करती है, उन युवाओं पे केस दर्ज करती है जो युवा उस धरने प्रदर्शन में उपस्थित भी नहीं होते हैं और उनको नाजायज तंग किया जाता है। तो आज गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए, गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस इस प्रकार का जो कर्मिक भूख हड़ताल का जो निर्णय लिया है, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का और पूरे के पूरे जितने भी हमारे युवा इससे इफेक्ट हुए हैं इस निर्णय से, और साथ ही साथ मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने ये परीक्षाएं दी, और उन युवाओं से भी खास तौर पर निर्णय करना चाहूंगा। ये पहला पेपर लीक का मामला नहीं है। इससे पहले भी जो JOIT का पेपर लीक हुआ, उससे पहले कंडक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, अनेकों ऐसे पेपर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उन युवाओं की आवाज को मजबूती देने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान की भी यहाँ पर शुरुआत की है। हर जिला एसपी मुख्यालय के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा, और हस्ताक्षर
अभियान के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि उन युवाओं से जिन्होंने परीक्षाएं दी है, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आप हस्ताक्षर अभियान के हमारे इस अभियान से जुड़े, ताकि जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने का कार्यक्रम इस अभियान के माध्यम से किया जाए। निगम, अब सीबीआई जांच की मांग से आप पीछे हट गए। आप देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हमने स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि हजारों छात्रों से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे किया, उन्होंने साफ तौर पे हमारे से निवेदन किया है कि आप कृपया करके सीबीआई जांच की मांग ना करें। हमने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं रहा। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को लेकर सीबीआई किसी एंड तक पहुंच पाई है, किसी निर्णय तक पहुंच पाई है, और उनको लगता है कि सीबीआई पूरे के पूरे सरकार के इशारों पे नाचती है। तो साफ तौर पे उनका साफ तौर पे कहना था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा उनकी साफ तौर मांगे कि न्यायिक जांच की जाए और जिन ईमानदार अफसरों ने इसका खुलासा किया उनको फ्री हैंड दिया जाए। ठीक है। जी, दूसरी जानकारी देते हुए निगम बता रहे हैं। तो आप सुना पूरी डिमांड्स क्या है इनकी। उनका कहना है कि जो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनके द्वारा जो है जांच यहाँ पर की जाए, और पहले जो है सीबीआई की हम जांच की मांग कर रहे थे कि सीबीआई द्वारा यहाँ पर जांच की जानी चाहिए। एसआईटी से जो है इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, पर उनका कहना है कि अब जो है जल्द से जल्द एक सरकार एक टाइम बाउंड दे, एक समय सारणी दे कि कब तक जो है इस केस को सुलझाया जा सकता है, और जब तक इनकी जो डिमांड्स है पूरी नहीं की जाती है तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के जो है क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी की देखते रहिए लाइव टीवी। धन्यवाद।